Hello everyone, welcome to Mathics. I hope you all are doing well and will be fine in this pandemic. तो आज हम अपने इस नए सेशन में लेक्चर नंबर 2 रिलेटिव मोशन शुरू करेंगे, जो आपको जेई और बोर्ड्स में दोनों में हेल्प करेगा। इट्स अ फिजिक्स टॉपिक जो हमने अगले क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ा। इधर 2-3 दिन डिले हो गई, क्लासेस नहीं हो पाई और अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ रिलेटिव मोशन। तो इसमें हो जाएगा, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग डालेंगे लेक्चर नंबर 2 रिलेटिव मोशन का। एंड मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी डालेंगे। इसमें हमने पिछली 2 क्लासेस ली हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ़ वेलोसिटी वेक्टर is equals to constant, and a acceleration vector a bar or acceleration vector is equals to 0, so the path of the particle will be a parabola. The path of the particle will be a parabola. मतलब इफ़ हमारे पास दिया होगा वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट एंड एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ 0, तो हमें पता है पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा, पैराबोला होगा, प्रोजेक्टाइल होगा तभी तो पैराबोला होगा। इफ़ दूसरा पॉइंट लगे, इफ़ वी बार पैरेलल टू ए बार और वी बार एंटी पैरेलल टू ए बार, मतलब वेलोसिटी पैरेलल टू ए एंड वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू ए, सो द पाथ ऑफ पार्टिकल, इसे और कर लो, सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल will be a straight line. हमें पता है will be a straight line। हमें पता है जब वेलोसिटी वेक्टर जो होगा एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल होगा और या एंटी पैरेलल होगा, तो वहाँ पर पाथ ऑफ पार्टिकल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कोई प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, 2 प्रोजेक्टाइल्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज दिस एंड ये एक प्रोजेक्टाइल हमें दिया हुआ है, ये रहा, ये इस तरह है और ये इस तरह है। इसके वेलोसिटी वेक्टर्स, लेट्स मेक कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये इसका दिया हुआ u स्पीड, u1 इसे मान लेते हैं, इसे u2 मान लेते हैं, इनके कंपोनेंट्स करेंगे, ये हो जाएगा u2 साइन बीटा, ये अगर एंगल बीटा है तो ये u और ये एंगल अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा, ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे u1 कॉस अल्फ़ा, ये u1 साइन अल्फ़ा, और ये इसी तरह हो जाएगा u2 कॉस बीटा। ये हमारा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और अर्थ। हम इसे ग्राउंड से देख रहे हैं। तो इसमें आगे करेंगे, जब हम क्या करेंगे कि जब किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जब देखेंगे, तो यहाँ हमें पता है क्या हो जाएगा कि जब 1 को विद रिस्पेक्ट टू 2 करेंगे तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ये करते हैं कि 2 को हम रेस्ट पे मान लेते हैं। जैसे ये 1 दिया हुआ है, एक पार्टिकल इसमें 1 दिया हुआ है, ये पार्टिकल 1 है। 1 पे इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक तो इसका खुद का कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा इसके b के कंपोनेंट्स जो होंगे उसे अपोजिट मिल जाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो इसके कंपोनेंट्स ये हो जाएगा u1, जो इसके ओरिजिनल कंपोनेंट्स है u1 साइन अल्फ़ा, और इसी तरह इसका जब अपोजिट में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा u2 साइन
बीटा, बिकॉज अब इसे रिलेटिव में मिल जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे कंपोनेंट्स डायरेक्शन में। और इसी तरह ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी एक ऊपर होगी एक नीचे हो गया एक्सेलरेशन, तो दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे बराबर वैल्यूज़। और ये पॉइंट 2 है जहाँ पर हमने किसी भी बंदे को खड़ा करके देखा है एट पॉइंट 2, तो इसे हम रेस्ट मान लेंगे। और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी d, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो है d। एंड दिस कंपोनेंट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ u1 cos अल्फ़ा, और इसका हो जाएगा प्लस u2 cos बीटा, उल्टा मिल जाएगा इसे। सो हमने यहाँ देखा a1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वस टू 0, a1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह v ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वस टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है। सो द पाथ ऑफ पार्टिकल 1 and 2 विल बी अ पैराबोलिक। यहाँ पाथ ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा 1 और 2 का, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में होगा वो पैराबोला हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 1 डालेंगे, केसेस इसमें करेंगे। केस नंबर 1, इफ़ u1 साइन अल्फ़ा, ये जैसे हमें दिया है इसी क्वेश्चन में, इसी का फर्स्ट वाले पार्ट का लेंगे इसी तरह, तो इसके कंपोनेंट्स हमें पता ही हैं, तो हो जाएगा ये यहाँ पर हमने रेस्ट माना, और ये कंपोनेंट क्या था u1 cos अल्फ़ा, ये कंपोनेंट u1 cos अल्फ़ा था, तो ये हो जाएगा u1 cos अल्फ़ा प्लस u2 cos बीटा, और दिस डिस्टेंस इज d। तो टाइम ऑफ कोलिजन हम लिखेंगे, सिंस टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द बोथ टू पार्टिकल, कि ये दोनों कब कोलाइड करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल्स होंगे कब कोलाइड करेंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगी d, एंड स्पीड u1 cos अल्फ़ा प्लस u2 cos बीटा दिया हुआ है हमें, तो हो जाएगी टाइम ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन u1 cos अल्फ़ा प्लस u2 cos बीटा, u2 cos बीटा। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा फॉर टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं, हम केस नंबर 2 करेंगे। केस नंबर 2, लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ केस नंबर 2। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, और हम इसे हाईलाइट करके लिखते हैं, बिकॉज हाईलाइटेड चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है, हाईलाइटेड चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो केस नंबर 2 करेंगे आगे। इफ़ हमें दिया हुआ इसमें, इफ़ साइन अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू, इफ़ हमें ये पता है साइन अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू u1 साइन अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू u2 साइन बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम ये फिगर बनाएंगे, वही ऊपर वाला 1 and 2 पार्टिकल 1 and 2 का फिगर बनाएंगे, 1 and 2, एंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जो हमारी वेलोसिटी निकल के आएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट निकल के आएगा v1 विद रिस्पेक्ट टू ये जो रिस्पेक्ट में आएगा, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे u1 cos अल्फ़ा प्लस u2 cos बीटा, u1 cos अल्फ़ा प्लस u2 cos बीटा, ये एक हो जाएगा। और ये हो जाएगा u1 साइन अल्फ़ा, एक ऊपर था एक नीचे था, तो एक ये हो जाएगा u1 साइन अल्फ़ा माइनस u2 साइन बीटा, एक नीचे था एक ऊपर था, तो माइनस हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसे खड़ा करेंगे और रेस्ट पे इसे मानेंगे, तो यहाँ एक हम परपेंडिकुलर डाल के निकाल लेंगे इसकी डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे, एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो हमें पता है, हमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इसी तरह हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑल्सो 0,
रिलेटिव है जब जीरो, तो ये जीरो है ही है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू u1 साइन अल्फ़ा, सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू वी एक्स बाई वी वाई होता है, तो u1 साइन वी वाई बाई वी एक्स होता है, तो u1 साइन अल्फ़ा माइनस u2 साइन बीटा अपॉन u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस बीटा, ये हो जाएगा दोनों कंपोनेंट का। और ये हमारा tan थीटा आ जाएगा। ये हमारा एक रिज़ल्ट, नेक्स्ट रिज़ल्ट आ जाता है इससे। इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे और रिज़ल्ट आगे डाल देंगे तो हमें ये याद रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। एक क्वेश्चन करते हैं इसी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, और हमें पता है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। फाइंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन between particle 1 and 2, between particle 1 and 2, and also find time, of minimum separation और हमें फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, ये फिगर पहले बना लेते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें मिनिमम सेपरेशन 1 और 2 के बीच में बतानी और मिनिमम सेपरेशन का टाइम बताना। ये एक दिया हुआ है अल्फ़ा एंगल प्रोजेक्टाइल v से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और इसे पार्टिकल नंबर 1 लेट करेंगे। इसी के वर्टिकली जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक पार्टिकल नंबर 2 है एंड दिस इज़ वेलोसिटी v, और ये हो u, सॉरी एक u है शायद और एक v है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। ये भी दिया हुआ है, अंडर ग्रेविटी है दोनों, और ये हाइट h हो जाएगी। तो हम देखते हैं रिलेटिव में निकाल के, और हमें टाइम निकालना है, और ये डिस्टेंस d हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स करेंगे पहले हम। तो ये हो जाएगा, लेट में सपोज़ ये एक पार्टिकल 1 है जिसके इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा u1 कॉस अल्फ़ा, ये u1 साइन अल्फ़ा, और इसी तरह इसके हो जाएंगे u2, ये हो जाएगा u2 साइन अल्फ़ा, एंड दिस इज़ u2 साइन बीट कॉस अल्फ़ा। तो ये एक पार्टिकल 1 है और हम 2 को रेस्ट पे मान लेंगे, और 2 जब रेस्ट पे हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी उससे अपोजिट मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा u1 साइन अल्फ़ा, एंड इसी तरह ये वाला रेस्ट पे लेट कर लेते हैं, 2 इज़ एट रेस्ट, तो ये हो गया यहाँ पर रेस्ट पे। यहाँ पर मैन खड़ा होकर देखेगा, कोई भी बंदा खड़ा होकर देखेगा, तो एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 0, सिंस अंडर ग्रेविटी हैं दोनों और ये कैंसिल हो जाएंगे। सिंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दी हुई है हमें d, ये हमें डिस्टेंस, ये s मिनिमम हो जाएगा इक्वल्स टू h, लेट सब कर लेते हैं। तो ये d अपॉन टाइम हो जाएगा d अपॉन 2u कॉस अल्फ़ा। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यहाँ पर इस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v कॉस अल्फ़ा, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2u कॉस अल्फ़ा, और ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा टाइम का 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जो हमें निकालना था आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड
फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 1 एंड 2। फाइंड मिनिमम सेपरेशन हमें बतानी 1 एंड 2 के बीच में दो प्रोजेक्टाइल्स दिए हुए हैं जिनके बीच में हमें मिनिमम सेपरेशन बतानी है। तो लेट सपोज दिस इज प्रोजेक्टाइल नंबर 1 विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल एंगल 60 डिग्री, एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री, एंड दिस इज 20√3 मीटर पर सेकेंड, 20√3 है शायद, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। अंडर ग्रेविटी दोनों फॉल हो रहे हैं। ये 20 मीटर है और ये हो जाएगा 1 पार्टिकल, ये हो जाएगा पार्टिकल 2, एंड दिस इज अंडर ग्रेविटी। क्या अंडर ग्रेविटी में दोनों फॉल हो रहे हैं। तो पेन चेंज करते हैं कलर। तो हम इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं बेसिकली, पहले अलग इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट इसके क्या होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20√3 इंटू हाफ, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 20√2 एंड दिस इज़ 20। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 20 इंटू √3/2 इक्वल टू 10√3, 20 साइन 60 आएगा, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10√3 एंड दिस इज़ 30। इसे सॉल्व करने पर ये हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम रिलेटिव मोशन को लेके फिगर आगे बनाते हैं। जैसे हम रिलेटिव मोशन में एक को रेस्ट मान के दूसरे को वेलोसिटी देते हैं उसकी, तो वो करते हैं। तो ये सपोज़ पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, 1 to 2 ये है, एंड यहाँ पर हम इसे रेस्ट पे मानेंगे क्योंकि ये 2 पे बैठ के देख रहा है। 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है हमें, और इसके कंपोनेंट ये हो जाएगा 10√3, और इसे अपोजिट में मिल जाएगा उसका कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 10√3, एंड दिस कंपोनेंट इज़ 10 + 30। 10 एक 10 है और एक इसका अपोजिट में 30, तो क्या हो जाएगा 10 + 30 इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, 40 हो जाएंगे। और ये अंडर ग्रेविटी एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। सो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस 20 मीटर है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, 20/40 इज इक्वल्स टू हाफ सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें टाइम बताना था मिनिमम सेपरेशन के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं। एक नोट लगा के लिखते हैं। नोट में बेसिकली क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें नोट में लिखते हैं, बिकॉज जब हम अपने नोट्स दोबारा कभी रिवाइज़ करें तो हमें तुरंत वो पॉइंट्स जो हैं हाईलाइट करें, एंड दे विल स्ट्राइक ऑन आवर माइंड। टी ऑफ कोलिजन लेस देन और इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी भी रिलेटिव मोशन में टाइम ऑफ कोलिजन लेस देन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ मैन एंड रेन सिस्टम। मैन एंड रेन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अब। मैन एंड रेन सिस्टम, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से करना सीखेंगे। ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी रिलेटिव मोशन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। हमेशा हमें ये अच्छे क्वेश्चंस में जो है कि वो क्वेश्चंस के बीच में यूज आएगा, कभी भी डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नहीं आता। तो लिखते हैं क्वेश्चन। अ मैन इज़ रनिंग ऑन द रोड।
on the road with speed 6 meter per second, with speed 6 meter per second, 6 meter per second. If he hold the handle of umbrella, if he hold the handle of umbrella at 30 degree, कोई भी बंदा है 6 मीटर पर सेकंड से रोड पे जा रहा है और उसने 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लिया है, विद वर्टिकल अम्ब्रेला को ले रखा है विद वर्टिकल, एंड ड्यूरिंग 30 डिग्री उसने वर्टिकली पकड़ रखा है अम्ब्रेला को, एंड ड्यूरिंग रन he observed the rate of rainfall is 12 meter per second. He observed the rate of rainfall is 12 meter per second. उसने देखा कि जब वो दौड़ रहा था तो वो रेनफॉल की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गई. फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल. Find actual velocity and डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल. वेलोसिटी निकालनी तो डायरेक्शन आ ही जाएगी उसी में. तो हम आगे करते हैं, इसे कलर चेंज करते हैं पेन का. सॉल्यूशन करेंगे. तो हमें पता है एक बेसिक रिज़ल्ट होता है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा. वेलोसिटी ऑफ, ये हमें डेटा दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड. स्पीड है रेनफॉल की 30 डिग्री एंगल है, 6 मीटर पर सेकंड जो है वो मैन की स्पीड है. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू ये हमारा मैन अम्ब्रेला लिए खड़ा हुआ है. पहले हम ये देख लेते हैं, फिगर समझ लेते हैं. और ये इसका प्यारा सा अम्ब्रेला है, ठीक है. और ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है. एंड दिस इज़ रेनफॉल. रेन इस तरह आ रही है और ये वेलोसिटी हो जाएगी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज़ 12 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 6 मीटर पर सेकेंड. 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप. और इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे रेन के. तो रेन के कंपोनेंट्स जैसे इस तरह एक दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स हो जाएंगे. ये हो जाएगा 12 cos 60, तो ये हो जाएगा 6√3 माइनस जे कैप, एंड दिस इज़ 6 माइनस आई कैप, 6 माइनस आई कैप. तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है. फर्स्ट क्लास में पढ़ा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. ये हमें रिज़ल्ट पता है. किसी दो चीज़ के बीच में हम रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह निकालते हैं. तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. फर्स्ट का अर्थ से, उसके बाद सेकंड का अर्थ से. तो वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेन का, और ये हो जाएगा मैन का अर्थ से, ठीक है. तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है, रेन का मैन से और मैन का अर्थ का सम हो जाएगा, समेसन हो जाएगा. तो वेलोसिटी ये हो जाएगी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगी. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगी, -6 आई कैप माइनस 6√3. ये हमारा हो जाएगा -6√3 जे कैप, 6√3 जे कैप. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमें पता ही है. तो ये हो जाएगा -6
सॉरी माइनस का 6i कैप माइनस 6√3j कैप प्लस 6i कैप, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन माइनस 6√3 मीटर पर सेकेंड और माइनस जे कैप, और 6√3 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। दिस इज आंसर। तो हमें पता है कि जो मैन है वो किस तरह, मतलब इसकी स्पीड आ जाएगी 6√3 एंड माइनस जे कैप आई, मतलब सीधा डाउनवर्ड फॉल हो रही है रेनफॉल की। इस रेनफॉल की जो होगी वो किस तरह होगी, हमने माना था टेढ़ी, लेकिन यहाँ पर सीधी रेन आएगी। तो हमें सीधा अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो हम भीग जाएंगे, और भीगने के से बचने के लिए हमें सीधा अम्ब्रेला। एंड दिस इज़ वेलोसिटी विद रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज़ 6√3 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सॉरी इज़ 6√3 एंड ये है रेस्ट अपना। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूज़न आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव फर्दर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कलर चेंज कर लें। रेन इज फॉलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली and a man is moving, and a man is moving with velocity, and a man is moving with velocity 6 meter per second, with velocity 6 meter per second. Find the angle at which the man should hold the handle of umbrella. The man should hold the handle of umbrella. हमें बताना है वो, हमें इसमें दिया होगा 6 मीटर पर सेकेंड मैन की स्पीड है और वर्टिकली फॉल हो रही है रेन। तो हमें बताना है कितने एंगल पर मैन जो है अम्ब्रेला को पकड़े जिससे वो भीगे ना। ठीक है, जिससे वो भीगे ना, कितने एंगल पर वो पकड़े वर्टिकली जिससे वो भीगे ना, रेन से बच जाए भीगने से। तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे क्या दिया हुआ डेटा, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लेट सपोज दिस इज़ अ मैन, और ये रेनफॉल वर्टिकली उसके ऊपर फॉल हो रही है। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज़ 10 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। ठीक है, नीचे को 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉल्यूशन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 जे कैप और ये माइनस 6 आई कैप। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, माइनस 6 आई कैप 10 जे कैप। ठीक है, तो tan थीटा आ जाएगा हमारे पास वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू 6, ये जैसे हमें दिया हुआ है v बाई वी एक्स क्या हो जाएगा, ये थीटा है। एंड दिस इज मैन होल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक है, ये अम्ब्रेला हो गया इसका, और ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसके कंपोनेंट्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस आई कैप, और ये 10 माइनस जे कैप।
तो यहाँ कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6/10 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3/5। तो थीटा हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, हमें थीटा मिल गया, एंगल हमें पता चल गया। अब हम इसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वी आर रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मॉडुलस क्या होगा, रूट ऑफ, हमें थीटा ही निकालना था बेसिकली, रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट, देन रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 136 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन इज रनिंग विद स्पीड, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। अ मैन इज रनिंग, इस टॉपिक का, अ मैन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ a man is running with speed of 4 meter per second, and he observed the rainfall vertically downward. He observed the rainfall vertically downward. And when the man increases his speed, पहले 4 मीटर पर सेकेंड से था तो वर्टिकली डाउनवर्ड था, बट जब वो अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेगा, एंड द मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड, जब वो अपनी स्पीड को 12 मीटर पर सेकेंड करेगा, एंड द मैन व्हेन इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 12 मीटर पर सेकेंड, तो वो क्या देखेगा, he observe then he observe the rainfall is at 30 डिग्री। वो देखेगा कि फिर रेनफॉल 30 डिग्री पे हो जाएगी। पहले वर्टिकली था जब वो 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने स्पीड बढ़ाई तो एंगल चेंज हो गया रेनफॉल का, क्योंकि वो अपने रिलेटिव देख रहा है, एंड अपने रिलेटिव देख रहा है तो एंगल चेंज हो गया। सो एट 30 डिग्री एंड 30 डिग्री विद 30 डिग्री, तो हमें पता है क्या हो गया, द रेनफॉल इज एट 30 डिग्री एट वर्टिकल विद वर्टिकल, फाइंड एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ रेनफॉल। अभी मेरी राइटिंग को आप थोड़ा इग्नोर करिए, बिकॉज अभी थोड़ा स्टार्टिंग है इस पर डिजिटली, तो थोड़ा राइटिंग का इशू आएगा, कम अच्छी होगी, एंड वी विल इम्प्रूव फर्दर। तो हम सॉल्यूशन करेंगे, वैसे समझ में आ रहा है, इतना तो साफ आई है। सॉल्यूशन करेंगे, वेलोसिटी, ये हम पहले फिगर बना लेंगे, ये इसे m1 मान लेंगे मैन को, और ये अम्ब्रेला होल्ड किए हुआ है इनिशियली, और रेनफॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है v1 स्पीड से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा v1 माइनस जे कैप, वेलोसिटी ऑफ रेन मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, m1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, 4i कैप, ठीक है। आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m1, मैन को m1 माना है, प्लस वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v1 जे कैप प्लस 4i कैप। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 4j कैप, v1 जे कैप, ये हमें पता हो गया,
ठीक है, इनिशियली हमें ये पता हो गया, इनिशियल डेटा से हमें ये पता हो गया। फिर फाइनल डेटा बनाएंगे तो ये मैन है और इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन m2, इसे m2 मान लेंगे। m2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा 12 आई कैप। एंड ये होल्ड किए हुए हैं अम्ब्रेला जिसका एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, और कुछ इस तरह आ रही है रेन जिसका एंगल 30 डिग्री है विद वर्टिकल, 30 डिग्री विद वर्टिकल। और ये कंपोनेंट हो जाएंगे इसके √3/2v एंड v2/2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m2 इज इक्वल्स, ये m2 हो जाएगा यहाँ पर मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू m2 इज इक्वल्स टू -v2/2 आई कैप माइनस v2/√3/2 j कैप। and velocity of rain with respect to earth is equals to velocity of rain with respect to m2 plus velocity of man with respect to earth, velocity of m2 with respect to earth, which is equals to minus v2/2 I cap minus v2√3/2 j cap plus, और ये हो जाएगा 12 I cap। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा हमारा 12 माइनस v2/2 j कैप आई कैप, ये आई कॉम्पोनेंट होगा, एंड माइनस v2√3/2 j कैप। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये हमारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है पहले हमने निकाला था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनिशियली और फाइनली भी देखा, तो हम कंपेयरिंग वेक्टर्स को कंपेयर कर लेंगे। आई कैप को आई कैप से, वाई कैप को वाई कैप से, बिकॉज बोथ आर सेम। तो ये हो जाएगा 12 माइनस v2/2 इज इक्वल टू 4। आप ऊपर देखें कि पहले हमने जो निकाला था इनिशियल डेटा से, ये भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था, और उसके बाद फिर हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हमारा क्या करेंगे, वेक्टर्स को कंपेयर कर लेंगे, x कंपोनेंट को x से, y कंपोनेंट को y से। तो 12 माइनस v2/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 8 इज इक्वल टू v2/2। तो v2 आ जाएगा हमारा 16, v2 आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 8√3 माइनस j कैप, माइनस का j कैप। तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा √4² प्लस 8√3 का स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू √208 मीटर पर सेकेंड। एंड tan थीटा इसी तरह हम निकाल लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 4/√8√3 विच इज इक्वल टू 1/2√3 2√3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3। थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2√3। ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरह आएगा। हमने जो है लेट किया था, तो ये कुछ इस तरह रेनफॉल करेगी बाद में जब हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। ये कुछ इस तरह रेनफॉल करेगी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहीं पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमें थीटा पता चल गया, एंगल हमें पता चल गया, और डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर। लेट्स मेक अ हेडिंग ऑफ रिवर बोट सिस्टम। रिवर बोट सिस्टम। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रिवर बोट सिस्टम में। इसमें हम पहले कुछ पॉइंट्स, फर्स्ट हेडिंग डाल के इसमें कुछ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। फ्लो वेलोसिटी के बारे में पहले पढ़ेंगे। लेट्स मेक हेडिंग ऑफ फ्लो वेलोसिटी। It is the velocity of river water
इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होती है वो फ्लो वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज फ्लो वेलोसिटी। लेट सपोज ये हमारे पास एक रिवर दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो ये हमें कुछ इस तरह एक रिवर दी हुई है, ये रिवर है और इसकी कुछ स्पीड है इस तरह, फ्लो स्पीड है u मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ये u मीटर पर सेकेंड विच इज़ स्पीड ऑफ करंट, और फ्लो वेलोसिटी इसी को बोलेंगे हम स्पीड ऑफ करंट। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू u आई कैप, u आई कैप। तो हम इसमें आगे लिखेंगे, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे व्हेन दी, इसी में व्हेन द गिवन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, व्हेन द गिवन वेलोसिटी ऑफ स्विमर, व्हेन द गिवन वेलोसिटी ऑफ swimmer, when the given velocity of swimmer or boat with respect to river, with respect to river, sorry water नहीं river, with respect to river or in still water, or in still water, it means there is no any support or oppose, it means there is no any support or oppose, there is no any support or oppose of flow of river flow, oppose of river flow of river flow, it is only due to इंजन ड्यूटी है यहाँ पर, इंजन ड्यूटी मतलब ये कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा या अपोज नहीं करेगा, तो ये इंजन ड्यूटी और मस्कुलर पावर होगी, इंजन ड्यूटी और मस्कुलर पावर होगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ेंगे, डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम ये पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे पहले चैप्टर को, मतलब टॉपिक को पढ़ने से पहले, कि हमें जो क्वेश्चंस में इनका यूज आए तब समझ में आए क्या होते हैं ये डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा मोशन, इट्स अ मोशन along the flow, मोशन along the flow मतलब सपोर्टेड बाय रिवर फ्लो, मतलब जो रिवर का फ्लो होगा उसे वो सपोर्ट करेगा, तो क्या होगा मोशन along the flow, it will support the motion of any substance or particle, ठीक है। मोशन along the flow, डाउन स्ट्रीम मोशन क्या होगा, कोई भी इंसान अगर डाउन स्ट्रीम मोशन करेगा मतलब वो जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो सपोर्टेड बाय रिवर फ्लो। तो ये हमारे पास लेट सपोज रिवर दी हुई है और इसकी वेलोसिटी ये है, कुछ इस तरह वेलोसिटी है v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल्स टू u आई कैप, और कुछ इस तरह एक कोई स्विमर है जो तैर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज़ v आई कैप। तो हमें पता है velocity of man with respect to earth is equal to velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to earth, velocity of river with respect to earth, which is equal to v I cap plus u I cap। तो रिजल्ट आ जाएगा velocity of man with respect to earth is equal to v plus u I cap, where v is velocity of river flow and u is velocity of river flow and u is velocity of swimmer। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है,
अप स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन। नेक्स्ट हेडिंग है अप स्ट्रीम मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन अगेंस्ट दी रिवर फ्लो, मोशन अगेंस्ट दी रिवर फ्लो, मोशन अगेंस्ट दी रिवर फ्लो, that is अपोजेज दी रिवर फ्लो। मतलब जब हम कोई किसी भी रिवर फ्लो के अपोज में जाएंगे, अपोज में स्विम करेंगे तो उसे बोलेंगे अप स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन। ये रिवर है और यहाँ कोई मैन है जो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, और ये वेलोसिटी v है, और ये कुछ इस तरह रिवर का फ्लो अपोजिट में दिया हुआ है, और ये आई कैप में जा रहा, बट रिवर का फ्लो माइनस आई कैप है तो अपोज करेगा, रिवर का फ्लो जो है अपोज करेगा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा u ऑफ माइनस आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये हो जाएगा वी आई कैप प्लस यू ऑफ माइनस जे कैप, यू ऑफ माइनस आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वी माइनस यू आई कैप, वेयर वी इज, एज यू नो दैट वी इज वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो एंड u इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अब आगे इसमें हम कुछ केसेस देखते हैं जिसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इसी के केसेस हैं, केस नंबर 1 डालेंगे, केस 1 फिगर पहले इसमें बना लेते हैं। ये कोई रिवर दी हुई है हमें, और एक पॉइंट ये बी दिया हुआ है और ये पॉइंट ए दिया हुआ है, हमें ए टू बी जाना है, ठीक है, ए टू बी मतलब ए टू बी हमें दिया हुआ है जो है, और हमें कुछ इस तरह हम ए से शुरू करते हैं स्विम करना और हमें सी तक पहुंचना है, ठीक है, एंड रिवर फ्लो अलोंग आई कैप, तो कुछ हमें सपोर्ट मिलेगा और ये एंगल थीटा है, ठीक है, कुछ सपोर्ट मिलेगा, ये हमारे पास डिस्टेंस dm है, और ये हमारी डिस्टेंस हो गई dm। तो ये हमारा कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और इस फ्लो वेलोसिटी u है तो u प्लस में u हो जाएगी, आई कैप में ही है, ठीक है, और ये कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट जो होगा ये फ्लो वेलोसिटी है u, ठीक है, ये u दी हुई है, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा, ठीक है। v साइन थीटा हो जाएगा, तो हमें c जाना है और ये कुछ आगे बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लो वेलोसिटी, कुछ यहाँ पहुँचेगा जाके, एंड इसके कंपोनेंट होंगे v cos थीटा प्लस u, ये तो सेम रहने वाला लेकिन ये बदल जाएगा, y कंपोनेंट इसका चेंज हो जाएगा, विच इज लेट सपोज दिस इज v डैश विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, v डैश विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हम इसे लेट कर लेंगे, इसी को हमें निकालना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा डी पे पहुंच जाएगा, ठीक है, डी पे पहुंच जाएगा। तो आगे देखते हैं, ए सी हमें क्या पता है, ये हमारा ए सी, सिंस ए सी इज इक्वल टू पाथ ऑफ, ए सी क्या है, पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में मैन का पाथ क्या होना चाहिए, ए टू बी, तो पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ए सी, पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा ये। तो हमें टाइम जैसे निकालना है स्विमिंग का, तो कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ स्विम, इसे छोटा कर देते हैं, मेक इट शॉर्ट, इससे जगह बचे हमारे पास,
ठीक है। अरे यार ये क्या आ गया। चलो इसे हटाते हैं। तो टाइम ऑफ स्विम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम ऑफ स्विम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या दी है, v साइन थीटा। तो बी सी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी ऑफ स्विम। बी सी हमें पता है, वी कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ स्विम हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। टी ऑफ स्विम हो जाएगा तो वी कॉस थीटा, टी ऑफ स्विम हमें पता है डी बाई वी साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा इंटू डी बाई वी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ए डी हो जाएगा पाथ ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमें पता होगा ए डी। तो सी डी इज इक्वल टू यू इंटू टी स्विम विच इज ऑल्सो इक्वल टू यू डी बाई हमें पता है टी स्विम डी बाई वी साइन थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगी, वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, वी कॉस थीटा आई कैप वी साइन थीटा जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा यू आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा। तो ये हमें पता वी कॉस थीटा आ जाएगा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, और ये प्लस यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा वी कॉस थीटा प्लस यू आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये रिजल्ट हो जाएगा। हमें यही निकालना था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसमें यही निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम इजीली कर लेंगे, बिकॉज हमें कोई कंसेप्ट पता चल जाएगा तो उससे हम इजीली अपने आप को टैकल कर सकते हैं, इतना कुछ बवाल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस नंबर 2 डालेंगे। केस नंबर 2, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब हमें रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है। क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो फिगर पहले बना लेते हैं, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। ये कुछ रिवर हमें दी हुई है, इसकी फ्लो वेलोसिटी है u, फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज u एंड दिस इज पॉइंट्स a एंड b। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो वो सीधे वर्टिकली b की तरफ जाए तब हो जाएगा मिनिमम टाइम में, ठीक है। सीधे वर्टिकली जाए, और ये dm है, हमें पता है डिस्टेंस dm है। वर्टिकली कोई भी बंदा जाएगा तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा, तो लेकिन सपोर्ट करेगी फ्लो वेलोसिटी तो कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा, तो वो जाके पहुंचेगा पॉइंट सी पे। ये पॉइंट